हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CM स्पेन। आज हम आईफोन 7 की एलसीडी रिप्लेस करना सीखेंगे। आईफोन की ये ब्रोकन एलसीडी है, इसको चेंज करेंगे आज। सबसे पहले हम इसके नीचे वाले दो पेज खोल लेंगे। थोड़ी सी हीट देंगे इसे। आईफोन को रिपेयर करते वक्त इसे हल्का हल्का हीट देनी है इसे, एलसीडी को। और आईफोन को रिपेयर करते वक्त सबसे पहले ये ख्याल रखना होगा कि जो पेज जहाँ से उतरे उसी तरतीब में आप एक साइड पर रखते जाएं और उसी तरतीब से आप वापस लगाएं। हल्की सी हीट देनी है चारों साइडों पर। स्पीकर पर और होम बटन पर ज़्यादा हीट नहीं देनी, कोशिश करनी है मोबाइल के सिर्फ साइडों पे रहे। उसके बाद नाइफ़ कटर की मदद से थोड़ा सा इसे उठाना है, बस। इससे ज़्यादा नाइफ़ कटर का काम नहीं है, सिर्फ एक साइड पर उठाने के लिए नाइफ़ कटर को इस्तेमाल करना है। उसके बाद नाखून की मदद से, और अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई टूल है उसकी मदद से, सिर्फ जिस जगह पर गम लगी होती है, जिस जगह पर ये डबल टेप लगी होती है, सिर्फ उतना ही हमें नाखून को फेरना है या प्लास्टिक को। और इस साइड पर फ्लेक्स होती है, राइट साइड पर फ्लेक्स होती है, इसलिए इस साइड एहतियात करनी है। जब ये दोनों साइडें रीअटैच हो जाएं केसिंग से, इन्हें थोड़ा सा नीचे की तरफ हिलाना है और उसके बाद इसे ऐसे कर देना है। अगर आप देखें कि मोबाइल ऑन है और उसे ऑफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये देखें मोबाइल ऑन है, इसे ये ऑफ़ नहीं हो सकता। ये देखें, अब इसके लिए हमने क्या करना है, एलसीडी को स्लीप मोड में इस तरह ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। लिहाजा इसे इस तरह अब हम ये जो मेटल की प्लेट्स हैं वो उतारेंगे। यहाँ पे ये 4 पेज होते हैं, लेकिन इस वक्त 2 पेज हैं, क्योंकि ये पहले मोबाइल रिपेयर हो चुका है, इसलिए वो जिसने रिपेयर किया उसने 2 पेज नहीं लगाए। लिहाजा हम ये 2 पेज ही खोलेंगे और ये 2 जो नहीं हैं उन्हें रहने देते हैं। और ऊपर से इधर एक मेटल लगा होता है, यानी कि मेटल की प्लेट लगी होती है इस तरह की, इधर लगी होती है, 2 पेज लगे होते हैं, लेकिन वो भी उसने दोबारा से नहीं लगाया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नया मोबाइल खोल रहे हैं तो उसको जो ऊपर प्लेट लगी होगी उसके 2 स्क्रू उतार लीजिएगा। ये जो फ्लैक्स ऊपर उसकी स्पीकर की लगी है, इसका यानी कि डिस्प्ले नहीं आना चाहिए। इसे खोलें, ये 2 पेज ही बस उसने लगाए थे। आराम से इसको उठा ले। अब हमने बैटरी की फ्लैक्स उतारनी है।
बैटरी का फ्लैक्स उतारने के बाद हम बाकी की फ्लैक्स उतारेंगे क्योंकि करंट जाना बंद हो जाएगा। और ये हमने फ्लैक्स उतार ली बड़े आराम से। और अब हम ये जो एलसीडी की दोनों फ्लैक्स होती हैं बिल्कुल आराम से जो है ना नाखून की मदद से आराम से उतार लेना है दोनों फ्लैक्स को। और जी ये उतर गई हैं। इसके बाद ये ऊपर ये कैमरे वाली फ्रंट कैमरे वाली फ्लैक्स है और स्पीकर वाली कान वाला जो स्पीकर होता है और सेंसर भी लगा होता है। प्रॉक्सी का जो सेंसर होता है ना वो भी लगा होता है। यानी कि जब आप कान के करीब लाते हैं मोबाइल तो एलसीडी जो है स्लीप मोड में चली जाती है ना, वो इस सेंसर की वजह से जाती है। तो इसको हम हटाते हैं ये बड़े एहतियात से। जी ये उतार के एलसीडी के जो पेच वगैरह वो हम खोल कर इसके पार्ट्स अलहदा करेंगे और ये मोबाइल का बाकी हिस्सा साइड पर कर देते हैं। और जी हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। ये एक मेटल की जो प्लेट लगी है इसके नीचे, इसको खोलना लाजमी है क्योंकि ये खोलेंगे तो इसके नीचे से सबसे पहले हमने होम बटन को उतारना है। इसका जो होम बटन विद सेंसर जो है इसको बड़े एहतियात से उतारना है और इसके पेच भी जो है तरतीब से रखने हैं। आईफोन हो या कोई भी मोबाइल हो, अगर आप देख रहे हैं कि पेच उतार रहे हैं, अगर आप तरतीब से रखेंगे तो वो बेहतर होगा क्योंकि बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता और आगे पीछे पेच हो जाए तो उस सूरत में नुकसान होता है। तो जी बिल्कुल ये मैंने इसकी स्ट्रिप उतार के साइड पर रख दी है जो मेटल की प्लेट थी छोटी सी। अब मैं ऊपर से ये कैमरे वाली जो मेटल स्ट्रिप है इसे उतारूँगा। अगर आप बिगनर हैं तो यानी कि शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आप जब भी कोई मोबाइल खोलते हैं तो उसे उसके जो पेच हैं उसके जो स्क्रू हैं उनको अरेंज करके रखें, यानी कि उसी सीक्वेंस से रखें जिस तरह आपने उतारे हैं, ताकि जब आप मोबाइल को दोबारा बंद करने लगें, उसकी फ़िटिंग करने लगें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ये मैंने ये देखें ये स्ट्रिप उतार दी है मेटल की और ये स्पीकर है कान वाला, ये साइड पर रखूँगा। और इसकी जो फ्लैक्स लगी है ना इसको हीट के बगैर नहीं उतारना। अगर आपके पास हीट गन ना हो तो आप जो घर में हेयर ड्रायर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं हीट के लिए। और थोड़ी सी हीट देकर हाथ के साथ टच करके देख लेनी है कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी किसी भी कंपोनेंट को, इस सूरत में वो ख़राब हो सकता है। ये सारे पेज खोलेंगे, ये साइडों पर जो लगे होते हैं दोनों साइड पर लगे होते हैं। पेज तरतीब से रखिएगा। अब ये जो मेटल प्लेट है जो एलसीडी के ऊपर लगी होती है इसको उतार लेना है, जिसके हमने पेच अलहदा किए हैं उतार लिए हैं। अब इसको बड़े आराम से, अगर ये ना उतरे तो इसे हीट गन के साथ नीचे थोड़ी सी इधर थोड़ी सी हीट देनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इधर गम लगी होती है जो चिपक जाती है फ्लैक्स के साथ। तो इसे आराम से, ये देखें अब ये आराम से उतर जाएगी, बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से इसे उतार लेना है। तो इसे साइड पर रख दें, ये उतर गई है जी। इसके बाद हमने होम बटन उतारना है। होम बटन बहुत एहतियात से उतारना है। ये मेल फीमेल क्लिप की तरह होते हैं ये, तो इसको ना बड़े एहतियात से उतारना है। अगर आपसे जो होम बटन है वो अगर ज़ाया हो गया तो फिर आपका सेंसर काम नहीं करेगा। अगर ये फ्लैक्स वगैरह टूट गई तो आपका जो ये सेंसर है होम बटन का ये काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ख्याल करना है जी। बिल्कुल ये इधर थोड़ी सी हीट देंगे, थोड़ी सी हीट दे के जी, ये बिल्कुल हल्की सी हीट दे के आराम से फ्लैक्स को उठाना है। ये ऊपर जो इसका ऊपर से फ्लैक्स आ रही है जो एलसीडी के नीचे, इसे साइड पे कर ले उंगली के साथ साइड पे करके, और आराम से ये देखिए मैंने इसे हीट दी है और इसकी गम आराम से उतर जाएगी।
जी ये देखें आराम से। और ये हमेशा बाहर को बटन निकलेगा, यानी कि बैटरी इसके एलसीडी की फ्रंट साइड से निकलेगा। ये देखें फ्रंट साइड से निकला है, और जब आपने लगाना है तब भी फ्रंट साइड से ही इसकी फ्लैक्स को एंटर करना है, पीछे लगाने की कोशिश ना कीजिएगा, वैसे तो फिक्स होगा ही नहीं ये। थोड़ी सी हीट दें इसे, ये फ्लैक्स को हीट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हल्की सी हीट दे के ऊपर, और इसको फ्लैक्स को बिल्कुल ये नीचे से पकड़ना है, बिल्कुल नीचे से, ऊपर से पकड़ के, यहाँ नीचे से बिल्कुल इस नीचे से पकड़ के इसे ऊपर को उठाना है आहिस्तगी से। ये बिल्कुल इसको एलसीडी से रिमूव करना है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगाना, ये बहुत नाजुक है, ये ख़राब हो जाती है, इसका ख्याल सिर्फ करना है। और ये सेंसर है, सेंसर इसको जो है स्पेनिश में सेंसर दे प्रोक्सीमिदाद कहते हैं और इंग्लिश में प्रोक्सी सेंसर कहते हैं। तो ये हम उतार रहे हैं बड़े आराम से, ट्यूज़र की मदद से इसे उतार लें हम, बस यही इसकी इतनी एहतियात थी इस फ्लैक्स की, वो हमने कर ली है। अब इसे उतारेंगे, और ये जो प्लास्टिक है ये सपोर्ट होती है जिसे कैमरा जो है वो दाएं बाएं नहीं होता। और सेंसर की भी एक प्लास्टिक की सपोर्ट होती है इस तरह की, लेकिन इस मोबाइल की जब एलसीडी लास्ट टाइम चेंज की गई है तो वो या तो एलसीडी इस तरह की टूटी है कि वो सेंसर का प्लास्टिक गुम हो गया है, या जिसने ये एलसीडी लगाई थी उसने वो प्लास्टिक लगाना भूल गया, वो प्लास्टिक का जो सपोर्ट्स ही होती है जो सेंसर को कवर करके रखती है। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि ये एलसीडी ओरिजिनल नहीं थी। ओरिजिनल एलसीडी की निशानी मैं आपको बताता हूँ, जो नीचे फ्लैक्स होती हैं, और ये देखें ये ऊपर वाली साइड, ये बिल्कुल ये ऊपर बना होता है एप्पल का निशान, और ये ऊपर एप्पल का निशान बना होता है, ठीक है। ये निशानी है कि ये एलसीडी ओरिजिनल है। फ्लैक्स पे लाजमी वो जो है ना एप्पल का निशान बना होता है। जी हम नई एलसीडी को जो अब फिट करना शुरू करते हैं, यानी कि इसके ऊपर प्लेट वगैरह लगाएंगे, इसका होम बटन लगाएंगे, इसकी जो कैमरे वाली फ्लैक्स है वो लगा के इसे कंप्लीट, ये पैनल को कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद हम जो है इसे चेक करेंगे कि ये कैसे चलती है, यानी कि ठीक है एलसीडी। तो वैसे तो एलसीडी को नॉर्मली पहले ही चेक कर लिया जाता है, मैंने इसे पहले चेक कर लिया था कि ये चल रही है कि नहीं, इसीलिए मैं इसको पूरा मुकम्मल जो है वो फिट करने के बाद तो फिर ही चेक करूँगा, क्योंकि मुझे तसल्ली है कि ये एलसीडी बिल्कुल ठीक है। ये इसकी जो फ्लैक्स हैं इसका ध्यान रखना है, और इनको थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो हल्का सा जो है ना वो खींचना है, और इसे एलसीडी के मुताबिक ये नीचे से बराबर करके और ऊपर ये मेटल की प्लेट रख देनी है। ये फ्लैक्स दोनों इधर होनी चाहिए अपनी जगह पर, ये इसकी जगह हमेशा आपने ऐसे ही रखनी है। देख लें गौर से, जब आप आईफोन 7 की एलसीडी चेंज करें तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि एलसीडी चेंज करने के बाद अगर आपने ये फ्लैक्स अपनी सही जगह पे ना लगाई हुई तो जैसे ही आप एलसीडी फिट करेंगे तो वो अपनी केसिंग में मुकम्मल अच्छे तरीके से बैठेगी नहीं। लिहाजा हम इसके पेस्ट लगाना शुरू करते हैं। जी ये साइडों के नीचे वाला ऊपर वाला, यानी कि ये आपने इस तरह लगाने हैं कि वो जो मेटल प्लेट है ना वो एलसीडी के साथ यानी कि फ़िक्स हो जाए। चाहे आप पहले ऊपर वाला एक लगा लें फिर नीचे एक लगा लें, लेकिन मैं तरतीब से लगा रहा हूँ। ये पेज जैसे चाहें आप लगा सकते हैं, बस यही है कि प्लेट जो है वो उसके जो सुराख हैं वो बिल्कुल आमने सामने आए और अच्छे तरीके से आप उनको पेस्ट लगा लें। अब इस साइड वाले पेस्ट लगाएंगे। तरतीब से अगर पेज रखे होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे आप उठाते जाएंगे और लगाते जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, ये देखें
प्लेट हमने लगा ली है। इसके बाद हमने जो है वो होम बटन लगाना है, और होम बटन के लिए हम इसे देखिएगा, ये यहाँ यहाँ हमने होम बटन लगाना है। ये पीछे से प्लास्टिक को थोड़ा सा उतारें, अगर आप जो एलसीडी ले रहे हैं उस पर प्लास्टिक है तो उसको थोड़ा सा उतार के, ये देखें बटन मैं बाहर से अंदर की तरफ एंटर करूँगा। ये देखें, ये अंदर वाली साइड है। आपने फ्लैक्स को उस साइड पर करना है जिस साइड पर फ्लैक्स ने लगना है, वो इसी साइड पर बिल्कुल लगा लेना आपने। और अविनाश जी, Usted habló está mi amigo ahora ya. ¿Qué ha pasado con mi amigo? ये फ्लैक्स जो है हमने इधर इसमें लगा दिया, ऊपर से इसका क्लिप बंद कर देना है और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके ऊपर इसके हम अब जो इसकी मेटल की प्लेट थी वो लगाएंगे। जी, ये एक स्ट्रिप सी बनी हुई है मेटल की, ये इसके ऊपर लगाएंगे। जी, ये स्ट्रिप को ऊपर रख के और पेच लगा देने हैं। चार पेज हैं। पहले कोशिश कीजिएगा एक साइड से लगा के सेंटर वाला लाजमी पहले लगा लें, ताकि जो सुराख हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत ही तसल्ली से हर एक पॉइंट को क्लियर किया है और कोई भी कोशिश किया कि कोई भी पॉइंट ना छूटे, और आप इस वीडियो को देख के आईफोन 7 की एलसीडी चेंज कर सकें। आईफोन 8 की भी सेम ही है तकरीबन, तो इसीलिए अगर आपने आईफोन 7 की भी चेंज कर ली बैटरी, सॉरी एलसीडी, तो आप 8 की भी कर सकते हैं। और इसी एलसीडी रिप्लेसमेंट में ही आप बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपको मोबाइल खोल लेंगे आप और एलसीडी को एक साइड पर कर देंगे, उसके बाद आप बैटरी को इजीली उतार सकेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी बैटरी चेंज करने पर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ बैटरी को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि बैटरी को भी बहुत एहतियात से रिमूव करना चाहिए। ये इसका स्टिकर का जो प्लास्टिक है वो उतार दें। प्लास्टिक हटाने के बाद वो नीचे डबल टेप होती है इसको एहतियात से जो है फ्लैक्स को जैसे उतारा था उसी तरीके से लगा देना। मैं जूम थोड़ा सा करता हूँ ताकि आपको जो है वो मज़ीद आसानी हो जाए। तो यूज़र की मदद से थोड़ा सा इसे प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा। अगर टीज़र ब्रेक टिप वाला है बिल्कुल ध्यान से इसे प्रेस करना है इसके साथ, ताकि फ्लैक्स में सुराख ना हो जाए। ये कैमरे के लिए सपोर्ट पकड़ेंगे।
सपोर्ट को रख के, ये जो प्लास्टिक की सपोर्ट होती है ये कैमरे को हिलने नहीं देती अपनी जगह से। ये जो मेटल की स्ट्रिप है वो ऊपर रख के तरतीब वाइज इनके पेच लगा देंगे। पेचों को ज़्यादा ज़ोर से कसने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्रू ड्राइवर को चलाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा कसाई की ज़रूरत नहीं होती किसी भी पेच को। छोटे छोटे पेच हैं ना जी, ये हमारे ऊपर वाले जो पेच हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, लग गए हैं। हम ये पैनल को दोबारा बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। ये देखें, ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी एलसीडी फिटिंग। और अब हम इसे बोर्ड पे लगाएंगे। ये बैटरी का कनेक्टर उतरा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। रिपेयरिंग का असूल है, बैटरी का कनेक्टर हमेशा उतरा होना चाहिए। सबसे पहले जो हमें वो कैमरे की फ्लैक्स लगाएंगे, क्योंकि जब अगर हम एलसीडी की पहले फ्लैक्स लगा दें तो ये कैमरे की फ्लैक्स जो है ये लगाना मुश्किल हो जाती है। पहले हमने कैमरे की लगा ली है फ्लैक्स, अब हम ये एलसीडीज़ की जो छोटी फ्लैक्स है वो पहले लगाएंगे और जो बड़ी फ्लैक्स है वो बाद में। ये छोटी फ्लैक्स लग गई है, ये बड़ी फ्लैक्स को लगाएंगे। बिल्कुल कनेक्टर के मुंह के बिल्कुल सामने लाके से प्रेस कर देंगे, नहीं है थोड़ी सी इसे दबाना पड़ेगा तो इसलिए ठीक लगी, ज़ोर से ज़्यादा नहीं दबाना। और बिल्कुल अपनी राइट पोजीशन पे फ्लैक्स को हमेशा दबाना है। ये बैटरी की फ्लैक्स लगाएंगे सबसे एंड पे, और अब हम मोबाइल को ऑन करके देख लेंगे। मोबाइल ऑन करके एलसीडी को अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम जो है वो मेटल की जो प्लेट्स हैं वो लगा के और उसके बाद एलसीडी को बंद कर देंगे। मोबाइल ऑन हो चुका है जी, मोबाइल हमारा ऑन है, इसका टच वगैरह काम कर रहा है, ठीक है बिल्कुल। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अब मैं एलसीडी को बिल्कुल अंदर से इसका कीबोर्ड वगैरह भी चेक कर लेता हूँ। किसी भी आइकॉन पे क्लिक करके रखें और उसके बाद उसे इस तरह एलसीडी पर ड्रैग करें। अगर तो वो उंगली से निकल जाए, अगर आपने अच्छी ग्रिप बना के कर रहे हैं तो वो उंगली से फिर भी निकल है जिस जगह पे, उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि एलसीडी कहाँ से ख़राब है। ये इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। मोबाइल को ऑफ़ करके जी, ये मोबाइल को ऑफ़ करके अब हमने मेटल की जो स्ट्रिप्स हैं वो लगा देंगे। ऊपर वाली तो इसकी है नहीं, ये नीचे वाली थी, इसे लगा के पेज लगा देंगे। एक इस कॉर्नर में लगा देते हैं और एक लास्ट वाले कॉर्नर में।
ताकि इसका बैलेंस बना रहे। जी, सबसे पहले एलसीडी को ऊपर से केसिंग में फिट करेंगे। ये बिल्कुल ऊपर, ये जो ग्रिप है इसके ऊपर की तरफ, ये अंगूठे की मदद से प्रेस करके और नीचे की तरफ जाएंगे। जी, नीचे वाले 2 पेज लगा देते हैं अब हम। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।